नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ से खनन माफियाओं ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आपको बता दें कि चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ के साथ खनन माफियाओं ने मारपीट कर दी थी। वही मामला हरिपुर पुल के पास का है, जिस समय चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ चेकिंग के दौरान खनन से भरे डंपर की वीडियो बना रहे थे। वहीं खनन माफिया को यह बात नागवार गुजरी। वहां पर सैकड़ों खनन माफिया एकत्रित हो गए और चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ के साथ जमकर मारपीट की। वहीं इसकी सूचना डाक पत्थर पुलिस को भी मिली, तो मौके पर डाक पत्थर पुलिस चौकी इंचार्ज मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। वहीं इस संबंध में चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ निम्नलिखित तहरीर कोतवाली विकास नगर में दी, जिसमें पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ ने बताया कि खनन माफियाओं के द्वारा उनके कार्यालय में भी घुसकर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि हम खनन माफियाओं से डरने वाले नहीं हैं। अगर अवैध खनन गतिविधियों में कोई खनन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जा रहा है, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, जैसा कि आप वीडियो में जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मेरे साथ मारपीट की गई है। ये सब खनन माफिया के लोग हैं। इस क्षेत्र में बहुत टाइम से जो है अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यमुना नदी है और टॉन्स नदी है, ये आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ये खनन हो रहा है, ये अवैध खनन है, क्योंकि वन क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित है। और अब मुझे कल एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष संख्या 29 हरिपुर कालसी में जो है अवैध खनन हो रहा है। तो लगभग 5:30 के राउंड में नीचे निकला और जैसे मैं पुल पे पहुंचा, मैंने देखा एक डंपर जो है रेत से भरा हुआ, वो नदी जो है आरक्षित वन क्षेत्र से रेता भर के जो है डोमेट की तरफ को जा रहा था। तो मैं उसकी फोटोग्राफी कर रहा था। इस बीच जो है पुल पे मौजूद कुछ संदिग्ध व्यक्ति मेरी तरफ बढ़े और मेरे से अभद्रता करने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अवगत कराया कि मैं एसडीओ कालसी हूँ और ये मेरा वन क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध खनन नहीं किया जा सकता, जिस पर वो मेरे साथ अभद्रता करने लगे। और इस बीच इन्हीं के समर्थक वहाँ पे इकट्ठा हो गए और इन्होंने जो है मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की। मैं इन संदिग्ध को अपने साथ हिरासत में लेना चाहता था, लेकिन इन्होंने उल्टा जो है मुझे बंदी बनाया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जी मैडम, अत्यधिक बुलंद हैं और मैंने समय समय पर जो है ये जो अवैध खनन यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है, आप जानते हैं कि टॉन्स और यमुना में हर साल प्रचुर मात्रा में रेता आरबीएम जमा होता है और इसी तरह की जो अवैध खनन किया जा रहा है, इससे न सिर्फ राजस्व की लाखों की करोड़ों की हानि हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी क्षति हो रही है। एनजीटी की गाइडलाइंस, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखें तो इस तरह से खनन नहीं किया जा सकता है। ये अगेंस्ट लॉ है और अगेंस्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, जिसका मैंने संज्ञान लेते हुए कई बार छापे मारे, कई बार हमने गाड़ियाँ पकड़ी हैं और खुद मैं एक सुरक्षा सचल दल का हेड हूँ। हमारी टीम है जो इस तरह के अवैध खनन पे अंकुश लगाने हेतु चलित रहती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पे कालसी से चक्राता जो मार्ग है, इस पे जगह जगह हाईवे पे रेत के ढेर देखे पाए गए। हमने उक्त का संज्ञान लिया और अधीक्षण जो अधिशासी अभियंता है पीडब्ल्यूडी, उनको सूचित किया, एसडीएम साहब को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया कि किस तरह से जो है अवैध भंडारण और अवैध खनन इस क्षेत्र में किया जा रहा है। हमने अपने बैरियर्स पे चौकसी बढ़ाई है, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से इसमें कार्यशील हैं, परंतु कहीं ना कहीं शायद अन्य संबंधित विभागों से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस हेतु मैंने कई बार चिंता व्यक्त की है। माननीय जो हमारे उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको सूचित किया है, डीएफओ साहब को सूचित किया है, जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया है, एसएसपी साहब को सूचित किया है, परंतु ये निरंकुश चल रहा है और इस पर प्रभावी नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एक उच्च स्तर के अधिकारी के साथ अगर सरेआम हाईवे पे इस तरह से मारपीट की जा सकती है, तो जो हमारा फील्ड का अधिकारी है, जो एक फॉरेस्ट गार्ड है, उसके साथ किस तरह से मतलब क्या कुछ किया जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विगत दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो बहुत भयावह स्थिति है। तो मेरा अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि वो उसका संज्ञान लेंगे और हमें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। दिनांक 27/2/26 को राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकास नगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हरिपुर पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था
तो वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकासनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई, उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।